अभी हम देखते हैं टेबल बनाना। ठीक है, टेबल बनाना क्या होती है, पहले एक चीज समझो। मैंने ना वेबसाइट पे ना बड़ी सारी टेबल्स बनाई हुई है। ठीक है, देखो कैसी टेबल, जैसे तुम ये देख रहे हो अपना ये। ठीक है, इस तरह की टेबल मैंने एक जगह ही, मैंने बार बार तो कहीं लिखा नहीं है। अगर तुम इसको पेज को एडिट करोगे, इसमें सिर्फ एक कोड लिखा हुआ। ठीक है, ये कोड लिखा हुआ मतलब एक कोड लिखा हुआ है, सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। उस टेक्स्ट के अंदर सारी की सारी क्या है, टेबल है, इंफॉर्मेशन है, तुम कह सकती हो। ठीक है, मतलब वो कोड हमें कैसे मिलेगा, मतलब एक बार मैंने टेबल बनाई, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, हर पेज पे यूज कर रहा हूँ। एक बार टेबल बना के हर पेज पे यूज कर रहा हूँ। उसके लिए ना एक प्लगइन आता है टेबल प्रेस। टेबल प्रेस को तुम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, टेबल प्रेस जैसे तुम डाउनलोड इंस्टॉल कर लोगे, फिर मैं तुम्हें एक टेबल बना के दिखाता हूँ। कोई टेबल मैंने लास्ट क्लास में कौन सी बनाई, सेंट्रल कुछ बना रहा था ना, जो मैंने लास्ट क्लास में टेबल बनाई थी, एक बार मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि जीरो से हम देख लेते हैं। ठीक है, जीरो से हम बनाना देख लेते हैं। ऐड न्यू मैं कर देता हूँ। ठीक है, ऐड न्यू टेबल। अब सबसे पहले मुझे टेबल का टाइटल मैं कुछ भी दे दो, ये तो खाली अपने रेफरेंस के लिए है, जैसे यहाँ से जाऊँ। ठीक है, सबसे पहले ये जैसे मैंने एक टेबल बना दी। ठीक है, इस टेबल का मैं नाम दे देता हूँ CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब ये जो टेबल है उसमें सारे की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्या है, लिस्ट है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखो इसमें कितने रोज और कितने कॉलम होने चाहिए। रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स होते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो वही चीज है, रोज कितनी होनी चाहिए, कॉलम्स मैं अभी कर देता हूँ 3, रोज मैं आगे बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, चलो। अब लेकिन मुझे ना करना कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना मैनुअली काम होता है, जैसे मैंने टाइप किया सीरियल नंबर, क्या टाइप किया, सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैंने टाइप किया यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम, और यहाँ पे मैंने टाइप किया जैसे कि स्टेट। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट की है, जैसे अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये कौन से स्टेट में है, दिल्ली में है। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे आराम से क्या बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा। बट इसमें ना टाइम बहुत जाता है। अगर तुम्हें ना टेबल में लिंक ऐड करनी होगी, जैसे तुम यहाँ पे देखोगे ना, टेक्स्ट के ऊपर क्या ऐड है, लिंक ऐड है। क्लिक करते ही मैं कहाँ जा रहा हूँ, दूसरे पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या तरीका है, उसके लिए भी हमारा यही तरीका है। जैसे कि यहाँ पे गए, या नीचे आके तुम्हें कहा जाना है, इंसर्ट लिंक। पहले बॉक्स पे आओ, फिर कहा जाना है इंसर्ट लिंक। जैसे मैंने यहाँ पे लिंक किसके ऊपर दिया हुआ है, CUET फिजिक्स प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे आके क्या लिख दूंगा, सबसे पहले लिंक का टेक्स्ट क्या लिख दिया, लिंक टेक्स्ट। अब लिंक का URL, इसके ऊपर कौन सा URL लगेगा, फिजिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्या लगेंगे, URL लगेगा। आ जाएगा, ये कॉपी कर दिया मैंने। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, मतलब कि क्लिक करते ही वो कहा, इसी पेज में लोड हो रहा है ना ये, बट क्लिक करते ही वो हो अगले पेज में लोड। तो वो उसका वो कैसे होगा, वो होगा ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है, ये देख लेना अपने हिसाब से, और फिर क्या कर दो, ऐड लिंक कर दो, और ये क्या हो चुका है, लिंक यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इस तरह से तुम्हें सारी चीज करनी है, लेकिन इसमें जाता है हमारा बहुत सारा टाइम, तो हम इस प्रेफ मेथड को प्रेफर नहीं करेंगे। हम अच्छी सी एक गूगल शीट बना लेंगे। क्या बनाएंगे, मैंने ये जैसे अच्छी सी हमने गूगल शीट बना दी। ठीक है, बनाने के बाद फाइल पे जाओ, फाइल पे जाने के बाद क्या कर दो, डाउनलोड। डाउनलोड किस फॉर्मेट में, CSV, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, CSV जैसे .png होता है, .jpg होता है, .pdf होता है, ऐसे एक फॉर्मेट होता है .CSV। इसमें तुम क्या कर लो, इसे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड होने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। उसके लिए कहाँ जाएंगे, इंपोर्ट, कहाँ जाएंगे, इंपोर्ट। अब तक मैं नीचे कर रहा था ना, जो भी चीज कर रहा था नीचे ऐड कर रहा था, अब मैं अपलोड पे आ गया। अपलोड में ना यहाँ कुछ एक ऑप्शन है, अपलोड फ्रॉम URL फाइल, अपलोड करो, क्या करो, तो मैं कर देता हूँ इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, नीचे आके टेबल टू बी रिप्लेस, कौन सी रिप्लेस होगी, सेंटर यूनिवर्सिटी। मतलब सेंटर यूनिवर्सिटी का जो एग्जिस्टिंग डाटा वो रिप्लेस हो जाएगा, जो भी मैंने इंपोर्ट किया CSV में। अब देखो इंपोर्ट में जैसे ही मैं करता हूं, मेरे सामने क्या आ चुका है, जो भी शीट में होगा। ठीक है, और ये काम थोड़ा जल्दी फास्ट है। ठीक है, ये काम थोड़ा फास्ट है। अब थोड़ा सा मैं इसे सजा देता हूं। ठीक है,
थोड़ा सा इसे अपने हिसाब से बड़ा छोटा देख लो। मेरे हिसाब से एकदम आइडियल साइज है, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटी है ना इसमें। अब नीचे आके क्या कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, सेव चेंजेस कर दिया। अब देखते हैं वेबसाइट पे कैसे लगाएं। अब इसने तुम्हें क्या दे दिया, एक शॉर्ट कोड दे दिया। क्या लग दे दिया, इसको करो यहां से कॉपी। कॉपी करने के बाद तुम्हें अपनी पोस्ट पे जाना है। पोस्ट पे जाने के बाद तुम्हें जिस भी पोस्ट के अंदर ये एडिट करना है उसको खोलना है। क्या नाम था तुम्हारे टाइटल का? ठीक है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें कहाँ पे ऐड करना है, मुझे एक लोकेशन बताओ। कहाँ पे ऐड करना है? टॉप यूनिवर्सिटी की वाली। ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है। एक बार इस लिंक को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तुमने टाइटल तो दिया हुआ है ना ऊपर, टॉप यूनिवर्सिटी एक्सेप्टिंग, ठीक है। टॉप, अब मैं लिख देता हूँ सेंटर यूनिवर्सिटी, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ना, टॉप सेंटर। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग इन एनटीए सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम। ज्यादा से ज्यादा क्या पॉसिबिलिटी कवर करनी है, कीवर्ड्स कवर हो, ठीक है। मैं जबरदस्ती मैंने कीवर्ड डाल दिया। कलर मैं इसका अच्छी तरह से, कौन से में करूँ मैं इसे? रेड। रेड में क्यों, ये इसका सब पार्ट होगा ना, H2 H3 होगा ना ये। H3 का तुमने हर सब में H3 का कलर क्या दिया है? मैंने नहीं दिया ना, चल देख लेना वो, ठीक है। H3 में जाएगा ना ये, क्योंकि वो उसका भी सब हेडिंग है ना। टॉप यूनिवर्सिटी, उसके अंदर क्या आएगा, सेंटर, स्टेट और जो भी होगा प्राइवेट, डिस्टिंक्ट नहीं होते ना, ठीक है, वो डिस्टेंस होता है। अब नीचे आके थोड़ा मैं ना स्पेस लगा देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सुंदर बनाने के लिए स्पेसर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। स्पेसर थोड़ा गैप भी होना चाहिए ना, थोड़ा सा गैप, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा, शॉर्ट कोड क्या कॉपी करूंगा, और जो मैंने उधर कॉपी किया था टेबल का शॉर्ट कोड, वो यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आओ, प्रीव्यू इन न्यू टैब। अब देखो ये तुम्हारा ब्लॉग कितना बढ़िया बन चुका है। और जहां पर भी तुम्हें यूज करना होगा, तुम क्या यूज करोगे, शॉर्ट कोड। कितना बढ़िया लग रहा है, ये अपने आप ही शो अपने करेगा। आप आ चुका है। जहां जहां तुम्हारा ये शॉर्ट कोड लगेगा, वहां वहां तुम्हें क्या लगना है, वो लगेगा। एक और बना के दिखा दूं, तब समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसके बेनिफिट क्या है, देखो ये एसईओ का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें पता है एसईओ में हमें क्या करना है, ये सारी चीज मेंटेन, एक पेज को दूसरे पेज से हमें क्या करना है, लिंक करना है। तो ये उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कहीं एसईओ में लिखा नहीं कि टेबल प्रेस का यूज करना है, कहीं पे लिखा नहीं है ये चीजें, ठीक है। लेकिन बेनिफिट अगर मुझे दिख रहा है तो मैं उसका क्यों ना यूज करूं। कॉपी कर देता हूं। अब स्टेट यूनिवर्सिटी, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटर की जगह स्टेट। स्टेट यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा मैं फिर से क्या ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना अपना बार बार दिमाग नहीं लगा रहा। एक बार मैंने स्पेसर ऐड कर दिया, उसी को मैं हर जगह कॉपी। दिमाग, मतलब सिंपल सी बात है, अगर हर बार दिमाग लगाओगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा ना। एक बार अच्छी तरह से दिमाग लगा दो। देखो कुछ गड़बड़ हो रही है, थोड़ा ज़्यादा स्पेसिंग हो रही है ना उधर। खाली क्लिक नहीं कर सकते। क्लिक हो नहीं रहा ना, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। वो एक काम और करता हूँ, ऐड कर। मैनुअली यहाँ पे मैं एक स्पेसर ऐड करता हूँ, रुको। ये H3 में था क्या, H3 है ये H2 है, H2 होगा ना ये, सब्जेक्ट में देख लेना है इसे, ठीक है। अरे हो ही नहीं रहा, चलो मैं मैनुअली ऐड कर देता हूँ। क्या था, टॉप स्टेट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग इन एनटीए का। ठीक है, ठीक है। और फिर मैं क्या लगाऊंगा, थोड़ा सा फेसर। अब हम क्या लगाएंगे, टेबल और शॉर्ट कोड। लेकिन शॉर्ट कोड लगाने के लिए बनाना पड़ेगा ना टेबल। यहाँ पे जाएंगे, कहाँ जाऊंगा, स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट, सही है ना ये। अब इससे पता क्या होगा, मान लो फ्यूचर में कोई और स्टेट यूनिवर्सिटी ऐड होती है, मैं शीट में अपडेट, एक एक जगह टेबल पे मुझे अपडेट करना पड़ेगा, और वो हर जगह अपडेट हो जाएगा।
CSV डाउनलोड हो गया। कहाँ जाएंगे? एड टेबल, क्या नाम दे देंगे? State University. CUET, सेंटर नहीं भाई, क्या नाम हो जाएगा इसका? यार कैसा कैसा लैपटॉप हो तुम्हारा? ठीक है, स्टेट कितने कुछ भी डाल दो क्योंकि हमें तो इंपोर्ट करना है। अरे छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो इंपोर्ट करना है ना, एग्जिस्टिंग को मैं रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, ये देखो इंपोर्ट पे मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? ड्रैग एंड ड्रॉप में कर दूंगा, बाद में यही हुई है ना डाउनलोड। नीचे आ जाऊंगा, टाइप, और क्या डाल दूंगा? स्टेट, जो भी तुमने बनाई होगी, और क्या कर दूंगा? Import. रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेबल कर देना। टेबल है ही कहाँ उसमें? ऑलरेडी कुछ तो है ना, रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेबल, मैंने कई सारे कॉलम्स ऐड किए हुए हैं। लास्ट में मैंने ऐसा नहीं किया था ना, कोई नहीं, देख लेंगे। मतलब थोड़ा वो ऑप्शंस है, बाकी तुम देख लेना ऑप्शंस क्या है। वैसे तुमने नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखो ना। नंबर क्या, कॉल नंबर है ये? अब यूनिवर्सिटी का यू छोटा लिखा हुआ तुमने, बढ़िया नहीं लग रहा है ना। अरुणाचल नहीं है सबसे ऊपर? अरुणाचल आता है, वहां पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है? है? कंफर्म हो? दिल्ली का नाम ही नहीं है? अच्छा दिल्ली है। जो था जो हरियाणा में है ही नहीं, यूनिवर्सिटी है वो उत्तराखंड नहीं है? उत्तराखंड, यूपी का है? अलग अलग जगह पे है ना यूनिवर्सिटी। अच्छा, हर जगह की थोड़ी वो पार्टिसिपेट करती है क्योंकि और उसमें वो कर रही है वैसे तो। टेबल वाइज है ना। कोई टेबल हम्म, स्टेट्स की अलग है, सिर्फ जो जो स्टेट में कर रही है, जो नहीं कर रही वो अलग है। चलो देखते हैं। प्रॉपर डाटा है उसको कॉपी भी लिखा था। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश मार के देखो, आ गया? ये देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देख रहे हो एक पेज पे 10 ही दिख रहा है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है। क्योंकि अगर तुम थोड़ी सी टेबल्स की सेटिंग देखोगे ना, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन तुम्हें मिल जाएंगे। बाय डिफॉल्ट कितने होंगे? सारे ऑप्शन है, देख लेना, लेकिन मोटा मोटा है। हाँ हाँ, तुम्हारे ऊपर है वो तो, तुम कितने भी बढ़ाओ घटाओ। मैं एक काम कर देता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ जो सेंटर वाले में कोई गलती तो नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ गलती हुई है, ये गलती हुई है ना। और नीचे सेंटर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैंने रिप्लेस नहीं किया था ना, मैं हर जगह नो को यूज कर रहा हूँ। 2 सेकेंड रुको मुझे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसको मुझे करना पड़ेगा यहाँ से डिलीट, क्योंकि वो पता है मैंने रिप्लेस नहीं किया था। ध्यान दिया? वो ऑलरेडी एक नई क्रिएट होगी, मुझे इसमें डाउट था, और इसका शॉर्ट कोड क्या है? 10, और मैंने यहाँ पर भी क्या यूज किया होगा? 10। नहीं समझे? जब मैंने ना इससे पहले जब मैंने ऐड नहीं किया था ना, इंपोर्ट, इंपोर्ट मैंने किया था सबसे पहले, रिप्लेस नहीं किया था। मैंने उसे कर दिया था ऐड अ न्यू टेबल, वो एक नई टेबल ही बन चुकी है। आगे समझ में? ये चीज है, ठीक है। हाँ, रिप्लेस करोगे तो यही वाली रिप्लेस हो जाएगी ना, हमें क्या दिमाग लगाना इतना। ठीक है, और शॉर्ट कोड को लगा के पेस्ट कर देना। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ इंटरनल लिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली में जो लिंकिंग है, बिना, अगर लिंकिंग तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है कहते हैं, उसकी मदद से तुम विदाउट बैकलिंक्स भी रैंक कर सकते हो। ठीक है, विदाउट बैकलिंक्स भी तुम रैंक कर सकते हो, मैं बताता हूँ। हाँ, ये भी बहुत अच्छा फैक्टर है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, होता यूं है कि हमें एक पेज को दूसरे पेज से क्या करना है? लिंक करना है। बेनिफिट क्या है इसके? फॉर एग्जाम्पल, बंदा आया एक ब्लॉग को पढ़ने, सीयूटी एकेडमी इन भोपाल। ठीक है, वो वहां पे अच्छी तरह से ब्लॉग को पढ़ रहा है। जब उसने ब्लॉग को पढ़ा, उसने तब फाइंड आउट किया यार, ये वेबसाइट ना, एक इस वेबसाइट पे ब्लॉग है जो कि सिलेबस के रिलेटेड है। तो वो क्या कर सकता है? वहां पे जाके दूसरे पेज पे भी जाके वो पढ़ सकता है, टाइम बिताएगा। फिर उसने देखा यार ये वेबसाइट प्रीवियस ईयर पेपर भी दे रही है, तो मतलब और टाइम बिताएगा। ठीक है, जैसे जैसे एक वेबसाइट पे सेशन का ड्यूरेशन बढ़ेगा, एक टर्म होती है सेशन ड्यूरेशन, एक बंदा जब एक बार लैंड हो रहा है, वो कितने टाइम बिता रहा है उस पे। सेशन ड्यूरेशन किसी का 1 मिनट हो सकता है, किसी का 2 मिनट हो सकता है, 3 मिनट हो सकता है। हमें क्या करना है, एक बंदा अगर मेरी वेबसाइट पे आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा
टाइम स्पेंड करें। कैसे होगा ये? डीप लिंकिंग के थ्रू, इंटरनल लिंकिंग के थ्रू। अब लेकिन एक और चीज है, सीयूईटी वाले के पेज के अंदर अगर तुमने ये लिख दिया हो, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन दिल्ली देन चेक आउट दिस आर्टिकल, क्या ये कोई देखेगा? नहीं देखेगा। तो तुम्हें रेलेवेंट पेज को रेलेवेंट से क्या करना है? लिंक करना है। ठीक है, अगर ये लिंकिंग जबरदस्त है तो कुछ भी हो सकता है। एक वेबसाइट है cuteness.com, मैं नाम भूल रहा हूँ, मतलब ये, हाँ क्यूटनेस ही है, हाँ। इसके भी अगर तुम पैटर्न्स को देखोगे ना, इसने भी अलग अलग पैटर्न्स को फॉलो किया हुआ है। जैसे मैंने साइलो स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, सेम ये भी एक साइलो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। जैसे डॉग्स के अंदर जाओगे ना, अब डॉग्स की क्या हो सकती है? अलग अलग ब्रीड हो सकती है, ठीक है। ब्रीड के बेसिस पे, ब्रीड पता है? नहीं पता है? जैसे ना कुत्ते भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं। हाँ, वेराइटी ब्रीड होती है अलग अलग टाइप की। एक ब्रीड के बेसिस पर तुम कर सकती हो, या फिर तुम कर सकती हो नेम्स के बेसिस, कुत्तों के अलग अलग नाम्स के बेसिस पे कर सकते हो, एडॉप्शन के बेसिस पर, ट्रेनिंग के बेसिस पर। देखो जैसे ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के अंदर चलते हैं। जैसे हमने एक साइलो स्ट्रक्चर का मैप समझा था, हमें वेदांतु कैसे कर रहा था, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे? क्लास वाइज होंगे, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8, सब्जेक्ट के बाद चैप्टर आएंगे ना, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इतनी डीप लिंकिंग, ये एक पैटर्न है। जैसे अभी हमने सीयूटी एकेडमी के एक पैटर्न को फॉलो किया, सीयूटी एकेडमी भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़, पुणे, ये एक पैटर्न है। दूसरा पैटर्न हमने क्या फॉलो किया था? सीयूटी प्रीवियस ईयर पेपर मैथ, प्रीवियस ईयर पेपर फिजिक्स, प्रीवियस ईयर पेपर केमिस्ट्री, प्रीवियस ईयर पैटर्न है। एक पैटर्न क्या हो जाएगा? सिलेबस, सीयूटी सिलेबस फॉर 2024 एग्जाम, सीयूटी सिलेबस फॉर 2024 एग्जाम, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये पैटर्न हो सकता है। और क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं? मॉक टेस्ट पेपर्स, टॉपिक वाइज रिलेटेड बनते हैं, उसमें भी तो मतलब कई सारी चीजें हो सकती है। हाँ, तो हमें ये सारी चीज करके चलनी है। ठीक है, तो मतलब हमें अलग अलग पैटर्न्स के अकॉर्डिंग क्या बनाने हैं? ये बनानी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सैमरस, उबर सजेस्ट, एचरफ, इन सब के बारे में पता है तुम्हें? कीवर्ड। चलो, अलग अलग टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स पता है, मैंने बताया था। गेस्ट पोस्टिंग होती है, नहीं बताया था ना? चलो मैं बताता हूँ। एक तो ये कर लेना तुम अपना, ये आज खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ये अपने हिसाब से कर लेना, मैं इसको कट कर देता हूँ। बट करूँ, मैं अपने बैठ के कर लूंगी वो। देख लेना, मैं अभी कट, मेरे सामने ज्यादा वो लिंक्स खुल जाएंगे ना। अब देखो, अब मैं तुम्हें बैकलिंक्स का एक तरीका बता रहा हूँ। देखो अलग अलग टाइप्स ऑफ ना बैकलिंक्स होती है। बैकलिंक्स क्या होती है ये तुम्हें पता है, ठीक है। हमें अलग अलग वेबसाइटों पे जाके क्या बनानी है? लिंक्स बनाने हैं, पेस्ट करने वाली। ठीक है। अब जिस जिस टाइप की वेबसाइट है उस टाइप की बैकलिंक का नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने इंस्टाग्राम पे जाके क्या बनाई? आईडी बनाई, ठीक है। इंस्टाग्राम पे रितिका के नाम से क्या बनाई? आईडी बनाई तुमने, ठीक है। तुम उसमें आईडी में अच्छी तरह से लिख रही हो जो भी अपने कीवर्ड है, बायो में होता है ना कीवर्ड, अपने आप डिस्क्रिप्शन सा लिखते हो अपने बारे में। तुमने लिख दिया अच्छी पोइट्री, पोइट्री वगैरह, अच्छी तरह से दो तीन कीवर्ड लिख दिया, बेस्ट पोइट्री एवर, ठीक है। एक्टिंग करके दिखा दो। है, एक्टिंग करके। मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब तुमने अच्छी तरह से लिख दिया, और बायो में लिंक डालने का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे ही तुमने बायो में ritika.com का लिंक डाला, वो क्या बन जाएगा? प्रोफाइल बैकलिंक। बैकलिंक तो बन जाएगा, उस टाइप की बैकलिंक को हम क्या बोलेंगे? प्रोफाइल बैकलिंक। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं सीयूटी एकेडमी के नाम से प्रोफाइल बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने किस नाम से बनाई? सीयूटी एकेडमी के नाम से। बायो में मैं क्या डाल दूंगा? अपने दो तीन कीवर्ड डाल दूंगा कि हम इसमें क्या देते हैं, बेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स दे सकते हैं, मॉक टेस्ट पेपर देते हैं, सिलेबस वगैरह देते हैं फ्री में, ठीक है। और फिर बायो में क्या दे दिया मैंने? अपना लिंक। इस टाइप की बैकलिंक क्या होगी? प्रोफाइल बैकलिंक। बोट है, बोट के जो तुम ईयरबड सुनते हो, बोट अपने इंस्टाग्राम पे जाके क्या बनाता है? प्रोफाइल बनाता है। बायो में क्या डालता है? अपने एक दो कीवर्ड डाल दिए, और फिर लिंक देता है अपनी वेबसाइट। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोफाइल बैकलिंक, ठीक है। एक होता है आर्टिकल सबमिशंस बैकलिंक। आर्टिकल सबमिशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, ठीक है। एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे तुम जाके एक आर्टिकल लिख रही हो उस वेबसाइट के लिए, ठीक है। एक वेबसाइट है abc.com,
ठीक है, क्या नाम है? abc.com। तुम उस पे जाके एक ऑप्शन है कि भाई राइट अ आर्टिकल, ठीक है, तुम वहां पे क्या लिख रही हो? आर्टिकल लिख रहे हो अननोन यूजर के नाम से, ठीक है। एबीसी मैं बताता हूँ, क्योंकि आगे कारण बताता हूँ। नहीं, सुनो, abc.com पे जाके मैंने रितिका के नाम से क्या बनाई? प्रोफाइल अपनी अपनी एक अननोन पर्सन, अननोन रितिका को कौन जानता? कोई नहीं जानता। अननोन पर्सन के नाम से डाली। अब रितिका एक आर्टिकल लिखेगी, उस आर्टिकल में लिखेगी, आर्टिकल का टॉपिक क्या होगा? लिस्ट ऑफ टॉप 5 सीयूटी एकेडमी इन फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर। अच्छी तरह से आर्टिकल लिखेगी, आर्टिकल में अच्छे कीवर्ड कीवर्ड डालेगी, और वहां पे कहीं ना कहीं एक टेक्स्ट लिखेगी और उसके ऊपर क्या देगी? लिंक लगाएगी। टेक्स्ट के ऊपर क्या लगाएगी? लिंक। लिंक लगाएगी। और वो लिंक किसको पॉइंट आउट करेगा? मेरी वेबसाइट को, ठीक है। वो लिंक किसको पॉइंट आउट करेगा? मेरी वेबसाइट को। और लिंक कभी भी रीड मोर, शॉप मोर, लर्न मोर, इन पे कभी भी लिंक नहीं लगाना है। तुम्हें लिंक लगाना है कीवर्ड के ऊपर। जैसे तुम्हारा कीवर्ड है सीयूटी एकेडमी इन दिल्ली एनसीआर, तो इसी टेक्स्ट के ऊपर तुम्हें लिंक लगाना है, ठीक है। तुम्हारा कीवर्ड है सीयूटी एकेडमी इन मुंबई, मुंबई है मान लो, उसी के ऊपर क्या लगाना है तुम्हें? लिंक लगाना है। शॉप मोर पे ऊपर लिंक नहीं लगाना। वहां पे तुमने लिख दिया इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द बेस्ट सीयूटी अकेडमीज इन दिल्ली एनसीआर, आगे बेस्ट सीयूटी अकेडमी, उसके ऊपर अपने ब्लॉग का क्या लगा दो? लिंक लगा दो। वो क्या हो जाएगा? आर्टिकल सबमिशन। अननोन पर्सन, रितिका को कोई नहीं जानता, ठीक है। मेरी वेबसाइट है बोट की, बोट का कोई अनो कोई एम्प्लॉय होगा, अननोन पर्सन है, कोई नहीं जानता कि वो बोट का ही बंदा है। वो अलग अलग जगह आईडी बनाएगा और आर्टिकल छापेगा। आर्टिकल छापेंगे कैसे? अगर तुम 10 अलग अलग वेबसाइट पे जाके आर्टिकल सबमिशन कर रही हो, तो 10 अलग 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 क्या होंगे? आर्टिकल्स होंगे, ठीक है। 10 अलग अलग आर्टिकल, 100 वेबसाइट तो 100 आर्टिकल्स, ठीक है। चलो, नहीं कर, वो फिर कोई फायदा नहीं है। एक होता है गेस्ट पोस्टिंग। देखो, आर्टिकल सबमिशन स्पेसिफिकली आर्टिकल सबमिशंस वाली वेबसाइट होती है। जैसे तुम जो वर्डप्रेस.com पे करती हो ना, वो आर्टिकल सबमिशंस है। मतलब वहां पे क्या होते हैं, तुम्हारा यूआरएल इस टाइप पे बनता है जैसे कि ritika.wordpress.com, ritika.blogspot.com, ठीक है। आर्टिकल सबमिशन वहां पे अलग अलग कैटेगरी के आर्टिकल्स लोग डालते हैं। जैसे कोई फाइनेंस का डाल रहा है, कोई डाल रहा एजुकेशन का डाल रहा है, कोई मान लो मार्केटिंग का डाल, अलग अलग आर्टिकल्स डाल रहे हैं। बट जो आपके गेस्ट पोस्टिंग साइट होती है, वो स्पेसिफिकली पोस्ट एक्सेप्ट करती है जो सेम कैटेगरी का हो। मतलब कि एक वेबसाइट है फाइनेंस की, तुम्हारी भी वेबसाइट कौन सी है? फाइनेंस की। तो आप फाइनेंस वाले को बोलोगे जो ब्लॉगिंग करता है, ब्लॉगिंग सुना होगा ना, जो ब्लॉगिंग करता है उसको कहोगे भाई तो एक आर्टिकल छाप, उस आर्टिकल में मुझे क्या दे दे? एक लिंक दे दे, ठीक है। एक आर्टिकल छाप, उस आर्टिकल में मुझे क्या दे दे? लिंक दे दे। हाँ, वो पैसे लेगा ना, फ्री में तो कोई नहीं करेगा। तो वही चाहिए, वो लिंक दे देगा। अब तुम कहेगा दूसरा आपको क्यों लिंक देगा, ठीक है। अब वो फॉर एग्जाम्पल अमेजोन कभी फ्लिपकार्ट को लिंक नहीं देगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देखो ब्लॉगर्स मैंने बोला, मैंने कोई बिजनेस ओनर्स नहीं बोला, ठीक है। जो स्पेसिफिकली ब्लॉगिंग की वेबसाइट होती है वो लिंक देती है, क्योंकि उनका काम ही वही है, पैसे भी तो कमाने हैं ना, वही चीज। तो मुझे ब्लॉगर्स को अप्रोच करना है। मेरी कैटेगरी फैशन है, तो फैशन के बहुत सारे क्या होंगे? ब्लॉगर्स होंगे। उनको मैं कहूंगा कि भाई एक आर्टिकल छाप, उसके लिए मैं तेरे पैसे दे रहा हूँ जितने भी तेरी डिमांड है, और फिर तू मुझे एक टेक्स्ट के ऊपर क्या दे दे? एक होता है तुम्हारा इमेज सबमिशन। फेसबुक, रितिका ने फेसबुक पे जाके क्या बनाई? आईडी। आईडी बनाई, और इमेज डाल रही है वो, इमेज के कैप्शन में क्या दे रही है? लिंक। लिंक दे रही है। इमेज सबमिशन इंस्टाग्राम पे वैलिड नहीं है, क्योंकि वो लिंक ना क्लिकेबल नहीं होती। मान लो, चलो। अब एक होता है बेसिकली कमेंट पोस्टिंग। कमेंट पोस्टिंग क्या होता है? किसी की वेबसाइट है, उसने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, उसके ऊपर मैं कमेंट में लिंक चिपका रहा हूँ बस। एक होता है स्पैम, स्पैम कमेंट पोस्टिंग। स्पैम में क्या होता है? खाली मैं लिंक चिपका रहा हूँ। एक होता है तरीके से, जैसे मैं सामने वाला ब्लॉग की पहले मैं तारीफ कर रहा हूँ। आयुष तुम आ जाओ, एक काम करो, तुम आ जाओ,
तुम आ जाओ, एक काम करो, 3-4 बजे तक आ जाओ। आ जाओ तुम। ठीक है। चलो, अपना क्या काम था? हाँ, कमेंट। तरीके से कमेंट पोस्टिंग क्या होती है? मैं सामने वाले की तारीफ कर रहा हूँ कमेंट की, भाई तुमने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, उसके अंदर अपने को क्या दे दिया, मतलब सामने वाले की तारीफ कर दी, इससे क्या हो जाएगा, वो स्पैम नहीं माना जाएगा। ठीक है। एक होता है तुम्हारा बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग क्या होता है? बिजनेस लिस्टिंग होता है तुम्हारा ये अपना जस्ट डायल, इंडिया मार्ट सुना है ना, इंडिया मार्ट, सुलेखा, कॉलेज देखो। ठीक है। इन सभी वेबसाइट पे जाके मैं अपने बिजनेस को रजिस्टर कर रहा हूँ, वो कहेगा बिजनेस का नाम सीयूटी एकेडमी ऑनलाइन। वो हाँ, लिख देंगे, जो भी तुम्हारे बिजनेस का नाम होगा एबीसी लिख दो। ठीक है। बिजनेस का डिस्क्रिप्शन दे दो, उसके अंदर अच्छी तरह से क्या डालने हैं अपने कीवर्ड्स डालने हैं। हो गएगा बिजनेस की वेबसाइट, जैसी मैं दूंगा वो कौन से टाइप की बैकलिंक बन जाएगी? ठीक है, बिजनेस बैकलिंक नहीं ना, बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है, और भी नाम बोलते हैं। ठीक है, ये टाइप की वेबसाइट। ठीक है। हम और भी बड़े सारे टाइप्स ऑफ बैकलिंक होते हैं। कोरा, कोरा देखा है? कोरा पे लोग क्या पूछते हैं? जैसे पहले ना एक ब्रेनली चलता था, जहाँ पे लोग इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर पूछते थे। बड़ी सारी वेबसाइट होती है। एक ही घंटे के लिए आते हो क्या तुम लोग? 1 बजे से प्रैक्टिस कर रहे हो? बाहर गए हुए थे मैंने तो देखा। अच्छा। घर पे जाके करती हूँ। कॉलेज है तुम्हारे? कॉलेज नहीं पढ़ रही? तो वही तो, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, एसयूएल है। हाँ। ठीक है। एक ना कोरा पे लोग क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। किसी ने पूछा यार क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन पूछा यार कि बेस्ट सीयूटी एकेडमी पुणे में बता दो, क्योंकि मैं वहां पे रहता हूँ। आप बता दो यार, बेस्ट सीयूटी एकेडमी पुणे में ये है, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मेरे ब्लॉग पे आओ, दे दो। ठीक है। देखो कई जगह ना तुम टेक्स्ट के ऊपर लिंक नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन जहां जहां दे सकते हो वहां पे देना। कोशिश करनी है। ठीक तो है। एक ब्लॉग एक आर्टिकल में हम मतलब दो तीन लिंक दे दो। मेन तो हो जाएगा, सबसे पहले तुम दे दो अपना, किस पे लिंक, कीवर्ड के ऊपर लिंक अपने ब्लॉग को। बीच बीच में जगह सीयूटी आ गए, सीयूटी पे मैं होम पेज पे लिंक दे दूंगा, अपना जो होम पेज होता है ना सीयूटी अकेडमी डॉट ऑनलाइन, मेन मेन जो डोमेन होता है उस पे लिंक दे दूंगा। ठीक है। ये सारी चीजें हैं।
देखो होम पेज किसे बोलते हैं, अब मैं होम पेज कैसे बताऊं, देखो होम पेज होता है ये, होम पेज होता है ये, ठीक है, ये चीज nta.com, ये होम पेज। ये लिंक कॉपी करो, सीयूटी जहां जहां लिखा होगा वो आपके ब्लॉग में एक दो जगह लिंक दे दो बस। हम होम पेज का देते हैं। होम पेज के लिंक दे दो, एक दो और भी पेज का देखो, कितने भी लिंक दे दो, कोई वो नहीं है, तीन चार लिंक दे दोगे तो नुकसान नहीं है, ठीक है। हाँ हर टाइप के होते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी से पूछ लेना ना, कोई वो नहीं है। हमें हमें लेकिन ना लॉजिकल क्वेश्चन देखने हैं ना। मैं टॉपिक वाइज होते हैं। किसी ने बोल दिया गेमिंग में कौन सी ऐप बढ़िया है, मैं वहां पे जाके कमेंट आंसर क्यों लिखूंगा, मतलब नहीं है ना, ये आपका काम नहीं है मतलब। नहीं तो जिस टाइप की वेबसाइट हो गया, टॉपिक होते हैं कि आपको किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, चलो ये पता है। ठीक है। तो अलग अलग टाइप के बैकलिंक्स, अब आते हैं वेबसाइटों को ढूंढने कैसे लिंक बनाने के, ठीक है। सबसे बढ़िया, अगर मुझे पड़ोसी के पता चल जाए उसने कहाँ कहाँ लिंक बनाया है, तो मैं भी जाके लिंक बना दूंगा। हेलो। अब तो भैया आप मेरे को कोड भेज दो, मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकेंड होल्ड करिए। एक आप भी कर दीजिए। चलो, जैसे कि मैंने पता लगाया है कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, कॉम्पिटिटर माने कि जो सेम कीवर्ड पे टॉप पे आने की कोशिश कोशिश कर रहा है। जैसे टॉप पे आने वाला है, ये आ रहा है टॉप पे, ठीक है, टॉप पे आ रहा है, ये आ रहा है। तो मैं देख लूंगा, किसी का भी एक ब्लॉग उठा लो, जो भी आपको जस्टाइल वगैरह मत उठाना, या मैं अभी जो मैं तुम्हें कीवर्ड दूंगा उसके में इसके हिसाब से आ रहा है, वेब डिजाइनिंग। अभी जो टॉप पे आ रहा है वो आ रहा है ये, टॉप 5 ठीक है, ये बंदा आ रहा है। अब मुझे पता चल जाए यार इसने कहाँ कहाँ बैकलिंक बनाया है, मैं भी वहां वहां बनाऊंगा, ठीक है। चलो, उसके लिए ना सैमरस एचरफ जो होते हैं ना वो खरीदूंगा मैं। सैमरस सुना है तुमने, तुम नहीं आई थी ना क्लास में तो। ये देखो बड़े सारे पेड टूल्स होते हैं, सैमरस प्राइसिंग में, सैमरस होता है, एचरफ होता है, उबर सजेस्ट होता है, कीवर्ड टूल डॉट आया, बड़े सारे टूल होते हैं, ठीक है। सारे लोग मुझे एसईओ में बहुत मदद करते हैं, कीवर्ड रिसर्च हो गया, बैकलिंक्स वगैरह के एनालाइज करने में। मैं तुम्हें सैमरस की प्लान एंड प्राइसिंग बता दूंगा, ये बहुत महंगा है, ठीक है। इसमें किडनी बेचनी पड़ जाएगी आपको, ठीक है। और ये पर मंथ है, ऐसे ही हमें और भी टूल लेने पड़ते हैं। ग्रामरली चलाते हैं वो भी फ्री, कुछ ही होते हैं उसमें, कुछ डेज का मतलब फ्री है। कई सारे जुगाड़ होते हैं। अब उसमें से एक जुगाड़ है एसईओ ग्रुप बाइंग टूल, लिखना चाहो तो लिख लेना, एसईओ ग्रुप बाइंग टूल, ठीक है। एसईओ ग्रुप बाइंग टूल में क्या है, आपको 500 से 700 रुपए का एक सब्सक्रिप्शन आता है, जैसे ही वो परचेज कर लेते हो आपके सामने बड़े सारे टूल्स को फ्री में दे देता है। जैसे मैं एक खोल के दिखा, चलो, जैसे ये है, ठीक है, ये है मेरे सामने। अब इसने मुझे क्या कहा, 500 700 सब्सक्रिप्शन टूल्स दे दिए। हाँ 500 700 सिर्फ, हाँ ये सारे पेड है। कुछ नहीं, 500 700 का सब्सक्रिप्शन होता है मंथली, और उसमें आपको सारे टूल मिल जाते हैं। खास बात पता है क्या है, इसमें अगर खाली बैठे हो ना, अमेजोन प्राइम भी है, और ये भी पेड चलता है। नहीं रखा है। हाँ हाँ। मतलब हमें मूवी देखनी है तो हम देख सकते हैं। तो इसमें मेरे लैपटॉप में चलेगा, तुम्हारे लैपटॉप में चलेगा, बताओ। एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है, कैनवा जो मैं देता हूँ ना, यहीं से देता हूँ। क्विलबोट का भी मिल जाएगा, क्विलबोट की आईडी पासवर्ड चाहिए तुम्हें, क्विलबोट कॉपी, क्लिपबोर्ड आईडी पासवर्ड, क्लिपबोर्ड की प्रीमियम आईडी सब्सक्रिप्शन है ये, कॉपी करके रख लो। ये लो, क्विलबोर्ड आईडी, और क्विलबोर्ड का ये लॉगिन कर लेना क्विलबोर्ड को इस आईडी पासवर्ड से बस। ठीक है, तो वो है, कब आएगा? क्या कह रही हो। जब आपने कहा है इंडिया। अच्छा, ये जो सारे टूल्स हैं ये हाँ, सब ऑलरेडी आपने बाय कर रखा है? सब नहीं भाई, मैंने सिर्फ 500 700 का सब्सक्रिप्शन लिया इस वेबसाइट का। एसईओ ग्रुप बैंक टूल होते हैं, वही एसईओ ग्रुप ये बैंक टूल का टूल्स है, ये ऑलरेडी आ चुके हैं आ आपके चुके हैं मेरे पास। बस एक जैसे एसईओ शॉपी है, इसके जैसे कई सारे वेबसाइट होते हैं, टूल्स जैन, टूल्स अड्डा, मतलब बड़े सारे वेबसाइट, बोलते हैं इसे एसईओ टूल्स, एसईओ ग्रुप बाय टूल, एसईओ ग्रुप बाय टूल, एसईओ के टूल्स को ग्रुप में बाय पास। करना। ये मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं। नहीं वो क्या नहीं, नहीं, अब सारे लोग यही करते हैं, कौन देगा $500 कौन देगा।
इंडिया में नहीं करते ना, इंडिया के बाहर लोग इनके पेड़ लेते हैं, इंडिया में नहीं करते ये लोग। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, दुनिया यही कर रही है। 500-700 में जा क्या रहा है? हाँ हाँ थोड़े से देर और ज्यादा कम। हाँ, वही तो 500-700 में किसी को कुछ नहीं, जितने भी सैमरस सबको यूज करना है, एचएरएफ सबको यूज करना है, ठीक है, कोई भी पेड़ नहीं लेगा। इसीलिए यहाँ पे बस तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर का क्या डाल देना है। नहीं, एक बिना से अरे यार, तुम्हारा विंडो भी नहीं है क्या? नीचे बस यहाँ पे जाके अपना डोमेन सर्च कर, दूसरे कॉम्पिटिटर डोमेन, सारी चीज बता देगा। इसकी इसने कितनी बनाई हुई है बैकलिंक्स? 15,000 बहुत कम है ना, मैं तुम्हें करोड़ों बैकलिंक्स दिखा दूंगा, ऐसी वेबसाइट भी है। ये देखो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक माने कि इस पे कितना ट्रैफिक है, बड़ी सारी रिपोर्ट्स दे देगा। ऑर्गेनिक माने कि फ्री वाला ट्रैफिक, गूगल, जो हम लोग लेकर हाँ, आते जो एड वैड से होता है, ठीक है। ये देखो, हम जाएंगे सीधा बैकलिंक्स पे, व्यू डिटेल्स पे जाते हैं। व्यू डिटेल पे जाने के बाद ये आगे मेरे सामने इस बंदे की पूरी बैकलिंक्स का कच्चा चिट्ठा आ गया, कहाँ कहाँ, ठीक है। अब मैं इस बैकलिंक की शीट को करूंगा एक्सपोर्ट और बनाना। हैं। ये हमारे बैटरी खत्म होने वाली है। मैम को बोलना पड़ेगा, मैम आईडी खरीद के दो। है? मैम को बोलेंगे मैम आईडी खरीद के दो। कौन मैम? पूजा मैम से। अच्छा, अरे जरूरत ही नहीं है तुम्हें। मैं वहाँ लगा रही हूँ तो उधर उस साइड ज्यादा कंफर्टेबल है। वहां ना, अगर मुझे जाना पड़ गया उधर, लगा भी नहीं है। ठीक है। ये अभी लोड हो रहा है इतना, आज नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी मतलब ये मुझे डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है। मैं तुम्हें एक शीट भेजता हूँ, वो भी डेटा हमें चाहिए, ठीक है। जैसे सारी डेटा मिल जाएगी, मुझे मेरे कॉम्पिटिटर का डेटा वो मिल सारा गया, वो सारा आ जाएगा। सारा एनालाइज कर देगा कि इस वर्ड पे बिल्कुल वर्टिकल लगाना बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तुम्हें आइडिया मिल गया ना, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ ना। है। वही मैं चीज क्लियर कर दी है, मैं तो एंड में तो ये पता लगाया कि उसने कैसे कैसे यूज किया, उसका मैप कैसा था। नेट नेट बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है आज। ठीक है, आ गया ना समझ में? मैं तुम्हें एक ऑलरेडी एक्सपोर्टेड मैंने फाइल की हुई है, वो मैं टेलीग्राम कर देता हूँ, ठीक है। उसको देख लो, आइडिया हो जाएगा अगर ये हो जाता है। पेड ट्रैफिक कैसे लेकर आएंगे हम? एड्स ठीक है, वो पेड होंगे ऑर्गेनिक। जो हम कर रहे हैं। हाँ हाँ। ये दो ही होते हैं एक तरीके से ट्रैफिक लाने का। और तीसरा आज तक तो आया नहीं है। फ्यूचर में आ सकता है। अच्छा, या तुम टीवी पे सबको हल्ला करके बोल दो कि भाई मैंने एक वेबसाइट बना दी है, और या तुम बाहर होर्डिंग छपवा दो, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, तो वो भी ऑर्गेनिक ही माना जाएगा ना। वो डायरेक्ट ट्रैफिक बोलते हैं उसे, मतलब बंदा गूगल पे सर्च नहीं कर रहा, कोई फेसबुक से नहीं आ रहा, वो डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। बहुत स्लो चलता है, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, ठीक है। अब इसका यूज कर लो, मैं तुम्हें एक्सपोर्टेड फाइल दे देता हूँ, ठीक है।